वृषभ राशि वालों, सितंबर का जो महीना है वो कैसा बीतेगा, उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि कौन सी 5 सावधानियाँ ऐसी हैं जो कि रखनी ही होंगी। अगर नहीं रखते हो तो भुगतान उसका करना पड़ेगा। अब यहाँ पर क्या है ना कि आपका जो द्वितीय भाव है, सामने एक चार्ट दिखाई दे रहा है, उसके अंदर द्वितीय भाव अभी एक्टिव है आपका। एक्टिव क्यों है? क्योंकि यहाँ पर जुपिटर है आपके, और जुपिटर ने किया है नक्षत्र चेंज, मतलब देवगुरु बृहस्पति ने अपना नक्षत्र बदला है 13 अगस्त से। 13 अगस्त से नक्षत्र बदलने के बाद हो क्या रहा है, आपके लिए क्या एक अच्छा इफेक्ट यहाँ पर देखने को मिलेगा। अब तक थे देवगुरु बृहस्पति आद्रा नक्षत्र में, और अभी आ गए हैं पुनर्वसु नक्षत्र में, जिनकी पुनर्वसु नक्षत्र की जो हम रिलेशन बताएं तो वो है अदिति जी से। अदिति जी जो कि खुद में सुख समृद्धि धन संपदा है ना, मान सम्मान, इनकी देवी हैं। अब तक जिस नक्षत्र में थे उसके ऊपर स्वामित्व था राहु का, परंतु अब देवगुरु बृहस्पति आपको वो रूप दिखाएंगे जिसके अंदर तो अब देवगुरु बृहस्पति आपको वो रूप दिखाने आ रहे हैं जिसके अंदर आपको एक एक चीज़ जो आप मेहनत कर रहे थे, जो आपको फाइनेंशियल जिसको ट्रबल्स थी, फैमिली के अंदर जिनके दिक्कतें थी, वो हर चीज़ आपकी सेट होती हुई दिखाई देगी। परंतु सावधानी है यहाँ पर, द्वितीय हाउस जो होता है वो आपके भोजन का होता है, वो आपकी वाणी का होता है। तो भोजन आपको सात्विक करना है, मतलब नॉनवेज और ड्रिंक जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा परहेज ही करेंगे तो उतना ज़्यादा अच्छा है आपके लिए। अब कुछ लोगों का आर्ग्यू रहता है कि अगर हम एक सिर्फ थर्सडे छोड़ दें, मतलब कि जो वीरवार गुरुवार जो होता है वो छोड़ दें तो चल जाएगा? नहीं चलेगा, क्योंकि यहाँ पर है ना, आप ऐसा सोच सकते हो कि सिर्फ एक दिन होता है, उसी दिन पर ही सब कुछ होता है ना, ऐसा नहीं होता है। अगर आपको रिजल्ट अच्छा चाहिए तो थोड़े त्याग आपसे होंगे। दूसरा, वाणी का उपयोग जो है ना आपको वो पॉजिटिवली करना है, क्योंकि यहाँ पर अब एक चीज़ याद रखना, क्योंकि जुपिटर यहाँ पर एक्टिव हो चुके हैं, और द्वितीय हाउस के अंदर जब भी जो भी प्लेनेट होता है, खास करके जुपिटर या फिर केतु, इन दोनों में से अगर एक भी एक्टिव है ना द्वितीय हाउस के अंदर, तो वहाँ पर क्या होगा कि आप जो बोलोगे वो चीज़ें सिद्ध होने लग जाती हैं। मतलब जैसे आपने कहा कि मेरा काम नहीं बनेगा तो नहीं बना, आपने कह दिया कि मेरा काम आज हो जाएगा तो वो हो गया। उस लेवल तक मैनिफेस्टेशन कहो इसे या फिर सिद्धवाणी कहो, आपको मिल जाती है। परंतु यहाँ पर क्या होता है ना कि वो एक आदत लोगों को होती है कई बार कि किसी बंदर के हाथ में मशाल दे दी और उस बंदर ने जाकर सारा गांव ही जला दिया। तो यहाँ पर वो हालत अपनी ना कर लीजिएगा आप, और ये हालत आपकी ना हो इसके लिए आपको करना क्या है, वाणी का अच्छे तरीके से उपयोग करना है। आपके ही परिवार के अंदर आपको वृद्धि होती हुई दिखाई देगी। मतलब जिन लोगों की शादी नहीं हो रही थी, तो ये वक्त है जब आपके नए रिश्ते आना, नया रिलेशन शुरू होना, है ना, शुरू हो जाएगा। जिनके बच्चे नहीं थे तो परिवार में वृद्धि होगी, तो वो हर तरीके से होगी, सुख समृद्धि भी हर तरीके से आएगी। धन आएगा, परंतु एक चीज़ याद रखनी है, धन आएगा परंतु उसको रोक नहीं सकते हो आप, बचत नहीं करनी है आपको। फ्लो ऑफ मनी मैटर करेगा यहाँ पर। जब भी जुपिटर होते हैं ना सेकंड हाउस के अंदर, तो फ्लो ऑफ मनी बढ़ता है। मतलब जैसे एक नदी है तो नदी में जल आता रहेगा जाता रहेगा नदी से, वही हाल करते हैं फाइनेंशियल हाल में। हो सकता है आप 40,000 60,000 1 लाख 2 लाख आए आपके पास, परंतु वो खर्च भी होता रहेगा। आप उसको रोकोगे ना, तो जब आपने सोच लिया कि इस चीज़ की मैं बचत करूँगा, तब वहीं से ही आपको फील होगा कि आपका फ्लो ऑफ मनी जो है वो एकदम हॉल्ट हो गया है, मतलब रुक गया है। तो आपको ये रोकना नहीं है। अगली बात करें यहाँ पर, तो कर्क राशि के अंदर शुक्र विराजमान है आपके, जो कि 15 सितंबर तक यही है। 15 सितंबर को सिंह राशि में आ जाएंगे और सिंह राशि में होंगे केतु के साथ। तो अब जब तक यहाँ पर हैं तब तक आपको दो चीज़ें ध्यान में रखनी है। एक तो अगर नंगे पैर आप किसी भी मंदिर के अंदर, किसी भी रिलीजियस प्लेस पर आप जा सको, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा वटएवर, है ना, मतलब जहाँ का संबंध हमारे धर्म से हो, धर्म आपका जो भी हो, आप वहाँ पर नंगे पैर जा सको तो बहुत अच्छा है, जाना अच्छा रहेगा आपके लिए। दूसरा यहाँ पर करना क्या है, अगर आपके बिग ब्रो हैं,
है ना, तो उनकी वाइफ, उनके साथ बिल्कुल भी ऐसा ना हो कि आप कुछ भी बोल रहे हो, थोड़ा सा सोच समझ कर बोलिए। अगर वो किसी कार्य के लिए आपको रोकें या फिर उनका कहीं आप जा रहे हो आ रहे हो तो वो बोल दें कि थोड़ा सा ध्यान से चलना, तो उनके इंट्यूशन के ऊपर आपको काम करना है। मतलब उनकी इंट्यूशन को आपने बिल्कुल भी बेकार नहीं जाने देना है, क्योंकि यहाँ पर होता है आपके साथ एक लेडी लक जो होता है ना, वो भी आपको यहाँ पर मिलता हुआ दिखाई देगा। तो वो लेडी लक आपको खास तौर पर वैसे तो यहाँ पर इसी रूप में दिखाई देता है, परंतु यहाँ पर इसके अलावा भी हो सकता है, क्योंकि कई लोगों के बड़े भाई ही ना हो। तो आपको एक लेडी लक यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। और वहीं 15 सितंबर से शुक्र जब आपके सिंह राशि में आ जाएंगे, तो वो जो सेकेंड हाउस का वाणी वाला इफेक्ट है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर शुक्र और केतु एक साथ होंगे। दैत्यों के गुरु और केतु दोनों का एक साथ होना, आपकी ज़ुबान, मतलब यहाँ पर क्या होता है कि आपके कान जो सुनेंगे वही चीज़ें होती हैं, और आपके कान जो आपके मुख द्वारा सुनते हैं वो चीज़ें होती हैं। तो इस चीज़ में ध्यान रखना है। दूसरा, यहाँ पर मेंटल पीस है ना, थोड़ी सी आपकी अप डाउन में रहेगी। आपको ना मेंटली ऐसा लगेगा कि आप एक दुविधा में हो, ये करूँ ना करूँ, वो करूँ या ना करूँ, इस तरीके के थॉट्स आपको आएंगे, जो कि लाजमी है। बहुत ज़्यादा इसके ऊपर टेंशन नहीं लेनी है आपको। दशम भाव में आपके राहु है, तो अब है ना इस साल के अंदर, मैंने पहले भी बताया है और अब भी बता रहा हूँ, टॉयलेट बाथरूम है ना, घर की छत, सीढ़ियाँ, इनका कोई भी कंस्ट्रक्शन वर्क नहीं करोगे जब तक, तब तक आपको राहु परेशान नहीं करेगा। दशम भाव में राहु एकदम टॉप लेवल का रिजल्ट देता है, आपको प्रमोशन दिलाएगा। अब ये जो समय है ना आपका 15 सितंबर से, ये वाला वही समय है जिसके अंदर आपको प्रमोशन मिलेगा, आपको करियर के अंदर ग्रोथ मिलेगी। अगर आप मकान का सोच रहे थे तो वो मिलेगा। मकान की बात कर रहा हूँ मैं, एग्रीकल्चरल लैंड की बात नहीं कर रहा हूँ। अगर आप वाहन लेने की सोच रहे थे तो वो मिलेगा। लाइफ के अंदर लग्जरियस चीज़ें आएंगी, परंतु इसको यूज़ कैसे करना है। एक तो महिलाओं के साथ अच्छे से व्यवहार करना है। अगर कोई महिला आपको किसी कार्य के लिए रोक रही है तो उसके थोड़ी सी बात के ऊपर ध्यान देना है। अब यहाँ पर मैं बुद्ध की बात नहीं कर रहा हूँ, मतलब कन्या की बात नहीं कर रहा हूँ, महिला की बात कर रहा हूँ। मतलब कम से कम 15 से ऊपर की एज हो तो वो हर लड़की, इस हिसाब से आप उसको काउंट कर सकते हो। दूसरी बात, यहाँ पर क्या है, बुध कन्या राशि के अंदर प्रवेश करेंगे, मतलब 6 नंबर राशि में। और बुध कन्या राशि के अंदर जब प्रवेश करेंगे, पंचम भाव में जब होंगे, और यहाँ पर सूर्य भी आपको 17 सितंबर से दिखाई देंगे इसी भाव के अंदर। 17 सितंबर तक क्या है ना कि यहाँ पर ही हैं दोनों। 15 सितंबर तक बुध आपके केतु के साथ हैं और सूर्य भी 17 सितंबर तक केतु के साथ ही हैं। अब यहाँ पर जब होते हैं तो इसीलिए मैंने कहा था कि मेंटली आपको थोड़ा सा दुविधा में लगोगे, आप कन्फ्यूज़न होगा आपको। बुध और केतु जब भी एक साथ होते हैं ना तो मंगल वध खड़ा होता है। अब 15 सितंबर तक आपको एक तो किसी से फालतू आर्ग्यू नहीं करना है, गुस्सा आए तो उसको कंट्रोल करना है, सर को ढक कर रखना है। अगर किसी के वाइट हेयर्स हैं, मतलब सफ़ेद बाल आ चुके हैं, तो या तो सर को ढक के रखिए, और दूसरा, बालों को डाई या कलर नहीं करना है ना, ध्यान में रखिएगा ये चीज़ें। अगर घर के अंदर किसी भी पितृदेव की पूजा होती है तो अच्छा है इस समय के अंदर, है ना, आपको बिल्कुल वो जो हमारे नॉर्मल लैंग्वेज में कहते हैं ना कि पर्चा होना, मतलब आपको साक्षात चमत्कार दिखाई देंगे इस समय के अंदर, तो उनके लिए तैयार रहें। दूसरा, यहाँ पर है ना, आपको अगर घर के अंदर कोई भी चौकोर कांच का टुकड़ा या फिर कांच का कोई सामान घर के साउथ डायरेक्शन के अंदर है तो उसको ढक कर रखिए वाइट कपड़े से या फिर वाइट कलर की मेजपोश से, क्योंकि यहाँ पर मंगल वध खड़ा होता है। और अगर मंगल वध खड़ा होता है तो यहाँ पर दिक्कत क्या होगी कि आपकी जो संतान है उनके ऊपर भार होगा इसका, संतान के साथ कोई हानि होना, संतान को किसी हेल्थ इश्यूज़ का फेस करने को देखना। दूसरा, लव रिलेशंस के अंदर आपको एंगर दिखाई देगा, मतलब बेवजह लड़ाई होना, झगड़े होना, ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो इसलिए आपको यहाँ पर इन चीज़ों के अंदर थोड़ा सा अपनी तरफ से कंट्रोल रखना है, और जितना ज़्यादा आप यहाँ पर कंट्रोल रखोगे ना उतना ही अच्छा पॉजिटिव साइड के अंदर आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। उसके बाद में बात करें तो मंगल 14 सितंबर से तुला राशि के अंदर, मतलब छठे भाव में आ जाएगा। और छठे भाव के अंदर मंगल का आ जाना एकदम आपके जो दुश्मन हैं, जो आपकी अहित चाहते हैं, जो आपके बुरे के लिए हमेशा सोचते रहते हैं, तो यहाँ पर आपको वो बल मिलेगा कि आप उनके साथ बिल्कुल सामने आकर उनसे लड़ सको। क्योंकि यहाँ पर है ना, इसी चीज़ को सपोर्ट करने के लिए सूर्य और बुध दोनों के दोनों आपके पंचम भाव में आ रहे हैं। और सूर्य और बुध का पंचम भाव में आना
क्योंकि सूर्य का तो ये पक्का घर है लाल किताब की माने तो, और बुध का भी। तो यहाँ पर है ना दोनों ही अपनी तरफ से मतलब आपकी वाणी भी अच्छी होगी, आपकी आपके कोई मतलब अच्छे कोई गवर्नमेंट पोजीशन के ऊपर है तो उनके साथ रिलेशन अच्छे होंगे। एक अच्छे पद के व्यक्ति के साथ कोई नया रिश्ता बनता हुआ दिखाई देगा, कोई नई मित्रता आपकी बनती हुई दिखाई देगी। दूसरा, यहाँ पर दुश्मनी जिसके साथ है उसके ऊपर भारी आप ऐसे रहोगे, क्योंकि यहाँ पर मंगल छठे भाव में आ गया और मंगल है सेनापति। यहाँ पर आपकी दिमाग उस तेज़ी से चलेगा कि आपको साम दाम भेद दंड हर तरीके से उसको हराने की रणनीति आएगी। यहाँ पर ये नहीं होगा कि आप बस देखना बंद कर दो तो काम हो जाएगा, आपको वो रणनीति दी जाएगी, आपको वो हर सपोर्ट दिया जाएगा कि आप अपने दुश्मन को ढालो। तो मतलब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर अगर आपका कोई लंबा मैटर चल रहा था, खींचे जा रहा था, कोर्ट केस था, तो वो आपके हक में आएगा, और हक में भी ये लड़ाई के बाद में आएगा। तो आपकी लड़ाई होगी, जंग के लिए तैयार रहिए, है ना। और ये जंग ऐसे नहीं है कि आपको बस मैदान में उतर जाना है और सामने वाले को पीट देना है, ये नहीं है मेरा मतलब। इसका मतलब ये है कि आपको एक रणनीति दी जाएगी, आपको एकदम सेनापति की तरह ही यहाँ पर व्यवहार करना है। दूसरी बात, यहाँ पर जिन लोगों को मतलब खाने से जुड़ी हुई यहाँ पर दिक्कतें होती हुई आपको दिखाई देंगी, है ना, तो इस चीज़ को ध्यान रखिए। और स्टमक या फिर स्टमक के नीचे के बॉडी के अंदर दिक्कतें होना, लीवर के अंदर कोई फैट आ जाना, ये चीज़ें देखने को मिलेंगी। बाहर का खाना जितना हो सके अवॉइड करिए, खाने के अंदर सोल्ट का इंटेक थोड़ा सा कम करिए, वो आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। अगली बात यहाँ पर करेंगे तो शनिदेव जो कि वक्री हैं 13 जुलाई से 27 नवंबर तक, वो अभी यहाँ पर दृष्टि डालेंगे आपके पंचम भाव के ऊपर, जहाँ पर सूर्य और बुध दोनों एक साथ हैं। तो अब इनको कंट्रोल करना यहाँ पर थोड़ा सा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि अगर इनको कंट्रोल ना किया गया तो यहाँ पर जो दुश्मनी है आपकी, जहाँ पर भी लड़ाइयाँ हैं, झगड़े हैं, वो चीज़ें आपको थोड़ा सा ज़्यादा हर्डल्स देती हुई दिखाई देंगी। तो इसके लिए करना क्या है, एक तो सबसे बड़ा उपाय, आप यहाँ से ये चीज़ लिख सकते हो, रिज़ल्ट भी आपको लाजमी मिलेगा। सबसे बड़ा उपाय है, आपको दूध लेना है और आसपास अगर कुआं है तो उसके अंदर ले जाकर वहाँ पर आपको 1 या 2 ड्रॉप कच्चे दूध डालना शुरू कर देना है। अगर वहाँ पर सर्प रहते हो तो बहुत अच्छा है, वो डालना आप शुरू कर सकते हो। अब कुछ लोग बोलेंगे कि जी कुआं है नहीं हमारे पास आसपास में, तो क्या करें। अगर ऐसा नहीं है तो आपको नमकीन, कुछ भी तला हुआ फ्राइड नमकीन जो होता है वो मंदिर के अगले साइड में जो लोग बैठे होते हैं कुछ मांगने के लिए, उनको आपने दान में देना है। और दान इस तरीके से देना है कि आप उनको ये चीज़ फील ना करवाओ कि आप दान दे रहे हो, मतलब कि आपको बराबर बिठा कर अगर खिला सकते हो तो बहुत अच्छा है ना। तो उस तरीके से आपको दान देना है, क्योंकि ये होता है लाभ भाव और सामने है पंचम भाव। तो हमें यहाँ पर दोनों को ही बैलेंस करना होगा। आपको एक किंगली लाइफ भी मिलेगी, मतलब किंग जैसे बिहेवियर के साथ आपको वहाँ पर जब फ़ायदा उठाना होता है ना कोई चीज़ का, तो आपको यहाँ पर थोड़ी सी चीज़ों का ध्यान रखना है। एक तो आपको ओए तू उस तरीके से नहीं, आप मतलब अच्छा संबोधन यूज़ करते हुए आपको वहाँ से उनको अच्छे तरीके से बैठाना है, फिर भोजन करवाना है, उसके बाद में उनकी प्रतिक्रिया सुननी है, उनको अच्छा लगे बुरा लगे, है ना, वो चीज़ पूछनी है उनसे। बिल्कुल आपने अच्छे तरीके से व्यवहार करके अपने भाव के साथ आप ये कार्य करिए, आपको फ़ायदा दिखाई देगा। अब राहु दशम भाव में है तो उनके लिए भी कुछ बताते चलते हैं। राहु दशम भाव में होते हैं तो वैसे तो टॉप का रिजल्ट देते हैं, सर ढक के रखोगे तो और अच्छा है। परंतु यहाँ पर क्या है ना कि आपको 2 चीज़ें ध्यान में रखनी होती है। एक तो जो भी चीज़ हो अपनी सिक्रेटिव रखिए, बहुत ज़्यादा खुलिए नहीं, बहुत ज़्यादा किसी के सामने बताइए नहीं कि हमारे पास तो जी ये है, हम तो ये कर देते हैं, ऐसा कुछ नहीं करना है आपको, शांति रखनी है। दूसरा, यहाँ पर जुपिटर जो है ना उसका भी एस्पेक्ट होता है, तो वो यहाँ पर है, तो उसके फ़ायदे के लिए हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि आपको 9th एस्पेक्ट जुपिटर का राहु के ऊपर दिखाई देगा और अब राहु के चंगुल से बाहर आ चुके हैं, तो अब हम हमारा राज कायम कर सकते हैं। अब आपके पास वो टाइम है जब आप जुपिटर का यूज़ करके अपने राहु को शांत कर सकते हो, जब आप राहु का सही से अपने लिए यूज़ कर सकते हो। राहु सडनली आपको फ़ायदा देता है, तो जो लोग ट्रेडिंग करते हैं, क्रिप्टो का काम करते हैं, स्टॉक मार्केट से रिलेटेड काम करते हैं, तो उनके लिए यहाँ पर फेवर वाला राहु एक्टिवेट करने का टाइम है। अब वो करोगे कैसे, अगर आपका राहु लग्न कुंडली के अंदर 12वें में है, अष्टम भाव में है, चौथे भाव में है, फर्स्ट हाउस के अंदर है, तो ऐसे में आप एक काम कर सकते हो, 9th हाउस के अंदर है तो भी चांदी का चौकोर टुकड़ा लाकर अपने पास रखिए। अगर 9th हाउस के अंदर है या फिर शुक्र के साथ है तो आप चांदी का चौकोर टुकड़ा ले जाकर नीम का जो पेड़ होता है
वहाँ पर दबा दीजिए 43 डेज तक। अगर नहीं है ऐसा, चांदी का चौकोर टुकड़ा लाकर अपने पर्स के अंदर रख दीजिए, आपको राहु का नेगेटिव इफेक्ट नहीं दिखाई देगा। दूसरा, फोरहेड जो है आपका, है ना, फोरहेड, तो उसके ऊपर आपको पीले रंग का तिलक, केसर का कर सकते हो, चंदन का कर सकते हो, हल्दी का कर सकते हो, जो भी आपके लिए अफोर्डेबल हो। बस प्योरिटी का ध्यान रखना है, हल्दी का भी करो तो भी प्योर हो, गांठ गांठ वगैरह जो आती है वो लाकर फिर आप करेंगे। अब यहाँ पर एक और चीज़ जो भी अब तक टिका हुआ है ना, उसके लिए एकदम ब्रह्मास्त्र बता रहा हूँ। कितना भी कोई भी पैसे की दिक्कत हो, कुछ भी दिक्कत हो, सबसे बड़ी से बड़ी दिक्कत है ना, तो भी कमल गिट्टे की माला लाइए आप। अब इस समय पर थोड़े पैसे खर्च करने पड़ेंगे, 108 मन के गिन कर लाइएगा, खंडित ना हो कोई भी मन का। और आप उस माला का यूज़ करते हुए माँ लक्ष्मी जी का मंत्र जाप करना शुरू कीजिए, है ना। और वो मंत्र जो है वो मैं या तो वीडियो के नीचे दे दूंगा या फिर आप सर्च कर लेना, है ना। तो माँ लक्ष्मी का जो मंत्र है, महामंत्र है, उसका यूज़ करना शुरू कीजिए। डेली 108 बार उसका जाप करिए, उसके बाद में अपने काम को शुरू करिए। एक और चीज़, अगर आप मान लीजिए किसी की हालात इतने ख़राब हैं कि वो नहीं कर सकते हैं, तो एक श्लोक है वो मैं पढ़ रहा हूँ, उसके बारे में बताता हूँ। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तू गोविंदा, प्रभाते कर दर्शनम। ये श्लोक पढ़ते हुए अपने हाथ का दर्शन, आप सुबह सुबह जैसे उठते हो तो उसके बाद में ये श्लोक पढ़ना है और उसके बाद में अपने हाथों के दर्शन करने हैं। अब कुछ भी नहीं कर सको तो अपने हाथ के दर्शन तो आप कर ही सकते हो। ये वाला टाइम वो टाइम है जिसके अंदर आप अपना टाइम बिल्कुल चेंज करके रख सकते हो। आप चाहे कितनी भी बुरी कंडीशन में हो, आपके साथ चाहे कितना भी कुछ बुरा हो रहा हो, परंतु ये वाला टाइम आपको किसी भी तरीके से जाने नहीं देना है हाथ से। वृषभ राशि वालों, आपके लिए ये टाइम वो टाइम है जिसके अंदर आप अपनी जो भी पुरानी इच्छाएं हैं, पुरानी मुरादें हैं, जो भी आपकी विशेष हैं, डिज़ायर्स हैं, वो हर चीज़ आप पूरी कर सकते हो। तो इस चीज़ को आपने ध्यान में रखना है, अपने हाथ से चीज़ों को जाने नहीं देना है। अगेन आई एम रिपीटिंग माई वर्ड्स, आपको ये टाइम फिर से नहीं मिलेगा, इस साल के अंदर तो नहीं मिलेगा, अगले साल जून के महीने तक, जून 2026 तक आपके पास खुला टाइम है, जिसके अंदर आप इन चीज़ों का सही से यूज़ करोगे तो आप अपनी लाइफ को वहाँ तक लेकर जा सकते हो, अपलिफ्ट कर सकते हो, जिसके बाद आपको दिक्कतें ज़्यादा नहीं महसूस होंगी। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। इसके बाद में आपको ये टाइम हो सकता है आगे ना मिले, तो ये जो टाइम है इसका सही से उपयोग करिए।